अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सिलस मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल वीलॉग। इस्लामाबाद के ऊपर पीटीआई जो है वो चढ़ाई करने के लिए तो निकल गई है केपीके से। कहाँ फंसी हुई है? जाहिर सी बात है 24 घंटे से ज़्यादा सिर्फ अटक का जो पुल है उसको क्रॉस करने में इस जमात को लग गए। सबसे पहले जो मैं मोटी मोटी बातें आपको बताता चलूँ कि पीटीआई तकरीबन तमाम तर पाकिस्तान के अंदर तो फ्लॉप हो चुकी है। इस्लामाबाद के अंदर जहां 3 लाख वोट हासिल किए हैं पीटीआई ने, 300 बंदे भी जो है वो इस्लामाबाद से नहीं निकाल सकी। करोड़ों वोट लेने का दावा करती है पूरे पाकिस्तान से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सूबा खैबर पख्तूनख्वा से ही खातिर ख्वाह तादाद में लोग लेकर आने में कामयाब। आखिर क्यों? कि आखिर सिर्फ उस सूबे से क्यों 20 से 25 हज़ार की तादाद में लोग निकले, या चंद हज़ार होंगे, 8-10 हज़ार लोग होंगे, डेरा इस्माइल खान जो भी केपीके के अंदर ही आता है। क्यों आखिर इन्हीं जगहों से क्यों सिर्फ पीटीआई जो है वो बंदे निकालने में कामयाब हुई? पंजाब है, पंजाब में गुजरांवाला है, लाहौर है, सियालकोट है, बावल नगर है, बावलपुर है, मुल्तान है, रई मिर खान है, साहिवाल है, पाकपतन है। क्यों नहीं लोग निकले वहां से? अगर यहां से क्या वोट नहीं मिला? फिर कराची है, इतना बड़ा शहर, मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, वहाँ से आप 200 बंदे नहीं निकाल सके। फिर बलूचिस्तान है, गवादर के इलाके, खुजदार है, कोयटा है, ये कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, सिर्फ सूबे खैबर पख्तूनख्वा। और सूबे खैबर पख्तूनख्वा से निकलने की वजह मैं आपको आज बताता चलूँ कि क्यों 20 से 25 हज़ार लोग जो हैं वो केपीके से निकले हैं। उसका रीज़न ये है कि सूबे में इनकी हुकूमत है, ये पैसा खर्च कर सकते हैं वहाँ पर, ये वहाँ पर मशीनरी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वहाँ पर गाड़ियों में तेल डलवा सकते हैं, और ये वहाँ पर लोगों को पैसे दे के ला सकते हैं क्योंकि इन लोगों के पास सूबे का बजट मौजूद है। ये लोगों को गाड़ियों में बिठा के ला सकते हैं, सहूलत फराम कर सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, पानी दे सकते हैं, मास्क दे सकते हैं। इनके पास तमाम तर वो सहूलियात मौजूद हैं जो सूबे में वो फराम कर सकते हैं। पिकनिक मनाने के लिए लोग निकले हुए हैं, चर्च पी रहे हैं लोग बैठ के वहाँ पे जो है ग्रीन बेल्ट के ऊपर। आप देखिए किस तरीके से लोग वहाँ पे स्प्रे कर रहे हैं, लोगों जो शहरों की खूबसूरती उसको तबाह कर रहे हैं, पुलिस वैन को आग लगा रहे हैं, पुलिस वालों को डंडे मार रहे हैं, एक पुलिस वाले को तो शहीद भी कर दिया इन लोगों ने। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हल्ला गुल्ला करने के लिए जमात वहाँ से निकली है, ये अफसोसनाक है। एहतजाज इस तरह नहीं होते, तहरीकें इस तरह नहीं निकलती। जहाँ भी लोग हों वहाँ बड़ा पड़ाव डाल के लोगों को बताया जाता है, देखिए हमारे साथ लाखों अफराद मौजूद हैं। क्या कोई भी एक शख्स मुझे बोल सकता है कि लाखों अफराद इन लोगों के साथ हैं? 20-25 हज़ार की तादाद मौजूद है। अटक पुल के ऊपर मैं बात करता चलूँ कि कल रात से अटक पुल को रेड लाइन बताया जा रहा था। अटक पुल जो है, बेसिकली अटक इलाका अलग है, अटक पुल एक डिफरेंट जगह है, वो बहुत दूर है अटक शहर से। अब वो शहर होता हुआ बुरहान इंटरचेंज और फिर वहाँ से हसन अब्दाल से होते हुए इस्लामाबाद में भी एंटर मार सकते हैं आप, बल्कि आप बुरहान इंटरचेंज से आप मोटरवे के ज़रिए भी आप इस्लामाबाद दाखिल हो सकते हैं। अब अटक पुल का जो इलाका है, जो खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर है, ये मुट्ठी भर लोगों को 24 घंटे से ज़्यादा लगे अटक पुल को क्रॉस करने में। अब एक डीपीओ है, उन्होंने कहा था कि अटक पुल हमारी रेड लाइन है। देखिए ये एक स्ट्रेटजी थी, अब मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। अब जाहिर सी बात है अटक पुल क्रॉस हो गया है, तो अब हमें अब आप कहेंगे कि देखें आप तो गेम बना रहे हैं, आप तो काम है आपका बातों को बनाना। अटक पुल पे 4 से 5 हज़ार लोग थे जो वहाँ पर पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे। अब जो असल गेम है सारी, ये 3 से 4 दिन के अंदर क्या होगा इस पूरे तमाशे का, ये मैं आपको बताता चलूँ, इसलिए आपने एंड तक जो है ये व्लॉग देखना है। अटक पुल पे 4-5 हज़ार लोग तैनात थे। इसी तरह मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो है वो 4-4 5-5 हज़ार पुलिस वाले एहलकार जो हैं वो नाके लगा के उनको तैनात किया गया है। फिर वो पीछे हटते जाते हैं जहाँ उनको ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जब आंसू गैस की शेल की कमी आ जाती है या उनकी नफरी जो है वो 24 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी दे देती है, तो डेफिनेटली उनको रिट्रीट करना पड़ता है चीज़ों को। ये एक स्ट्रेटजी होती है जो आपको बताता चलूँ। 30,000 पुलिस एहलकार सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर तैनात किए गए हैं, जो इस्लामाबाद की हदूद के अंदर। अब मैं साथ साथ बताता चलूँ कि अटक पुल, जाहिर सी बात है 4-5 हज़ार पुलिस एहलकार थे, कब तक वहाँ पे वो रहते हैं, कब तक उनकी एनर्जी होती है, एनर्जी लेवल होता है, वो वहाँ से निकलते हैं। अब आगे बुरहान है, फिर कटी पहाड़ी जहाँ से भी ये गुजर रहे हैं, एंड देन होते होते आपको पता है कि इस्लामाबाद इंटरचेंज है, एंड देन उसके बाद ज़ीरो पॉइंट है, फिर उसके बाद जाके डी चौक है। ऑलमोस्ट ये 60 से 70 किलोमीटर का सारा बनता है। इस्लामाबाद की जो मेन एंट्रेंस है वहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर इस वक्त ये सारा काफिला जो है एहतजाज का, ये इतना दूर होगा वहाँ पर। अब जो मेन चीज़ है, जो मेन मुद्दा है इन तमाम चीज़ों का, कि बेलारूस के जो सदर हैं वो आ गए, अलेक्जेंडर जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। अब वो 3 रोज़ा दौरे में इस्लामाबाद पहुँचे हैं, वो 27 तारीख तक जो है वो इस्लामाबाद में रहेंगे। तो
डी चौक तक पहुंचना नामुमकिन है। जान लगा देगी हुकूमत, बल्कि पूरा पाकिस्तान जान लगा देगा कि मेहमान हमारे मुल्क में मौजूद हैं और वो अरबों डॉलर की जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के मौके यहाँ पर लेकर आए हैं। बेलारूस को बड़ी इकॉनमी नहीं है, लेकिन उनकी 31 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट है और 30 बिलियन डॉलर की उनकी एक्सपोर्ट है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और उनके जो एग्रीकल्चर के अंदर उनके बड़े तजर्बात हैं और उनकी जो मेन इंपोर्ट है वो एग्रीकल्चर है। और पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है, SIFC के तहत पाकिस्तान एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा तरक्की भी कर रहा है पाकिस्तान। तो हमारे लिए ऐसे मुल्कों को ढूंढना बड़ा ज़बरदस्त होगा। हम अपनी मुल्क में एग्रीकल्चर को उगा के किसान को बहुत फ़ायदा होगा और हम मुल्क में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एनी हाउ, ये डिफरेंट पहलू है, उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे तमाम तर चीज़ों के ऊपर। अब 3 दिन बेलारूस के प्रेसिडेंट ने इस्लामाबाद में रहना है। उस वक्त तक क्या आप इस्लामाबाद के अंदर कोई तकरीबकारी होने दे सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, आप एक चाह ही नहीं सकते। इसीलिए ये स्ट्रेटजी थी कि 4-5 हज़ार मुख्तलिफ मकामात के ऊपर पुलिस एहलकार को खड़ा करेंगे, उनको ज़्यादा देर तक वहाँ पर रोकने की कोशिश करेंगे, जैसे अटक पुल के ऊपर 24 घंटे लगा दिए। अब अगर 6-7 मकामात के ऊपर पुलिस ने नाकाबंदी की है, अगर एक मकाम के ऊपर अगर 24 घंटे लगते हैं, तो फिर आप देख लें इस्लामाबाद में 0 पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते इनको कितना टाइम लग सकता है। तो अगर, और फिर दूसरी बात यह कि इस्लामाबाद में तो 30,000 पुलिस एहलकार इन्होंने तैनात किए हैं, तो वहाँ से तो मूव होना नामुमकिन है। आप चाहे 1 लाख का भी मजमा अगर वहाँ से अगर आप लेकर आ जाएं, तब भी नामुमकिन है कि वहाँ पे आप 4-5 दिन तक जो है वो उसको क्रॉस कर सकें। तो एक पुलिस एहलकार 50 लोगों के ऊपर काफ़ी होता है, तो 30,000 पुलिस एहलकार हैं, आगे हिसाब किताब आप खुद लगा सकते हैं। अब जो अफसोसनाक चीज़ें मुझे नज़र आई, जो मैं डिस्कस करना ज़रूरी समझूंगा, वो ये था कि इस तरह की मशीनरी इस्तेमाल की गई कि वॉकी टॉकी तक गवर्नमेंट ऑफ के खैबर पख्तूनख्वा के इस्तेमाल किए जा रहे थे। मैं हमेशा बात करूँगा कि पठानों को बात की जाती है कि पठान आ गए हैं, DPO को कहा जा रही है, इसमें पठान मेजॉरिटी है भी नहीं और इसमें ज़्यादातर आम अवाम नहीं है इस पूरे एहतजाज के अंदर। ये तमाम तर किराए के लोग हैं, ख़रीदे हुए लोग हैं, गाड़ियाँ फराम की गई हैं, गली मोहल्ले के लोग हैं, वेले किस्म के लोग हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, चलो भाई आओ एहतजाज के अंदर चलते हैं। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि हल्ला गुल्ला करने वाले लोग ज़्यादा इसके अंदर मौजूद हैं। मुफ्त की रोटी भी लग जाएगी और आपको पता है कि पैसे भी मिल जाएंगे, दिहाड़ी भी लग जाएगी, दिन का 5,000 भी मिल जाएगा। तो 8-10 हज़ार बंदा तो ऐसे ही जमा करना कोई मुश्किल नहीं है, और जहाँ पर आपके पास अरबों खरबों की जो है वो फंडिंग हो रही हो पूरी दुनिया से। अब इटली में आप देखें ना किस तरह यूथिया इकट्ठा किया उन्होंने, UK के अंदर, अमेरिका के अंदर। अगर कोई 50 लाख यूथिया भी अगर बैरून मुल्क पाकिस्तान में मौजूद है, अगर किसी ने $5 भी दिए होंगे, तो 50 लाख को 5 से मल्टीप्लाई कर लें और फिर इसको फिर 270 से मल्टीप्लाई कर लें, कहीं जगहों पर तो 350 से मल्टीप्लाई कर लें, तो फिगर आपके सामने आ जाएगी कि कितना चंदा इकट्ठा हो चुका होगा। और इनके लिए 20-25 हज़ार बंदा करना कोई बड़ी बात नहीं है। मेजॉरिटी पैसा जेबों में गया है। बुशरा बीबी ने जो कंट्रोल संभाला है सारा गंडापुर को पीछे करके, उसका रीज़न भी यही है कि करोड़ों रुपए जो हैं वो चंदे की मद में आ रहे हैं और गंडापुर अकेला तमाम तर पैसों को हड़प कर रहा था। तो इमरान खान ने सबसे पहले बुशरा बीबी को ये कहा कि भाई ये जो चंदे का पैसा आ रहा है, कम से कम इस पे तो निगरानी जाके करो ना, ये जो एहतजाज के नाम के ऊपर करोड़ों रुपए जेबों में डाल रहे हैं और लगा कुछ भी नहीं रहे हैं। तो ये आपके सामने, क्योंकि चंदा देने वाले और ख़ासतौर पर जो गैर मुल्की एजेंसीज होती हैं, वो जो पैसा दे रही होती हैं, फिर वो चेक एंड बैलेंस रखती हैं। वो कहती हैं कि भाई हमारा पैसा कहाँ लग रहा है, आपको इतना हमने यहाँ पे माल दिया है पाकिस्तान में इंतशार फैलाने का। ये बातें मैं कर रहा हूँ कि समझदार लोगों के लिए, जिनको शायद ये बातें समझ आना बहुत ज़रूरी है। अब पाकिस्तान में मेजॉरिटी, एक चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानीज़ जो हैं उन्होंने मुस्तरद किया इन तमाम तर चीज़ों को। थोड़ा बहुत KPK के अंदर कुछ पैसे वैसे खिला विला के जो है वो मामलात को चलाया जा रहा है, लेकिन अभी टाइम लगेगा इस चीज़ को करने में। KPK से एक अच्छा क्राउड है, आप कह सकते हैं कि मशीनरी साथ मौजूद है, कोऑर्डिनेशन ना हो, क्योंकि बुशरा बीबी और गंडापुर के अंदर भी आपस में चपकलिश हमें नजर आनी शुरू हो गई है। तो ये अब सारा सिलसिला है कि 10-12 दिन ये तमाशा शायद चल सकता है। 10-12 दिन के ही पैसे जमा किए हुए हैं PTI ने, 10-12 दिन तक ही वो इसको चला सकती हैं। लेकिन गवर्नमेंट 3 दिन तक कंट्रोल करेगी, 27 तारीख तक गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी कि इस्लामाबाद तक कम से कम ये इस्लामाबाद के बाहर ही रहें कम से कम 27-28 तक। उसके बाद हो सकता है कि थोड़ा बहुत गवर्नमेंट रिलैक्सेशन दे दे, थोड़ा अंदर आ जाएं। लेकिन डी चौक और ये तमाम तो चीज़ें क्या हासिल कर लोगे? मतलब डी चौक पे अगर आपने बंदे जमा भी कर लिए, आपने वहाँ पे 100 दिन का धरना दे दोगे, 200 दिन का धरना दे दोगे, कब तक आप बैठोगे वहाँ पे? कुछ नहीं होने वाला। ये जो सारी प्रैक्टिस की जा रही है रोकने वाली, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर जो गैर मुल्की वफद आया हुआ है उसके लिए ये तमाम तर सूरत-हाल जो है वो इकट्ठी की गई है। बाकी इसका कोई एहतजाज से या गवर्नमेंट के कोई डरने वरने से कोई लेना देना नहीं है। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी इस वक्त मद्देनज़र रखे हुए हैं सारे लोग, ताकि किसी किस्म को गैर खुशगवार वाक़या पेश ना आ जाए। बाकी आप समझ सकते हैं कि इस्लामाबाद में चाहे ये साल बैठे रहें, इन्होंने क्या कर लेना है और इससे हो क्या जाना है। 30,000 तो पुलिस एहलकार हैं, 25,000 ये बंदे लेकर आए हैं इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते हुए।
एक बात कहूँगा कि मामला फ्लॉप हो चुका है। मैं था आपका होस्ट असद एस मिर्ज़ा, आप देख रहे थे 360 डिजिटल। अल्लाह हाफिज़।